ऊपर वाला को मोदी को भी मुंह दिखाना है। मोदी भी जाएगा ना, ये मेरा बेदुआ है, उस सर के मरेगा, उस सर के मरेगा, ये बेदुआ है। और उसका पूरा गुष्टी खानदान में ना, काहे कि उससे गरीब कहीं नहीं कि खाली मेरा, पूरा दुनिया गरीब का। जय हिंद दोस्तों, मैं सादिक मुश्ताक CBB न्यूज़ की तरफ से। अभी आप देख रहे हैं कि मैं टीकापड़ा बाईपास के पास खड़ा हूं और हमारे बाएं हाथ में रेलवे की लाइन है जो हावड़ा स्टेशन की तरफ कनेक्ट होती है। और ये जो आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं, ये कई सालों से यहाँ पे ये लोग बसे हुए हैं, मगर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये फुटपाथ को खाली करवाया जा रहा है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि रेलवे का सेफ्टी या सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस फुटपाथ को खाली करवाया जा रहा है। मगर लोगों का आज भी वही सवाल है कि काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं। अगर सरकार इनकी झोपड़पट्टी खाली करवा रही है तो इनको रहने के लिए कहीं ना कहीं इनकी रहने का बंदोबस्त की जाए। लोकल लोगों का बार बार यही कहना है कि चलिए फुटपाथ की जो अवैध तरह से कब्जा करके रखा, हम इन्हें खाली कर देंगे, पर सर छुपाने के लिए उनको जगह देना कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यही लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन का कहने पे हमने घर तो अपना खाली कर दिया, पर हमें सर छुपाने के लिए बंदोबस्त कौन करेगा? अगर सरकार हमें नहीं देखेगी तो हमें देखने वाला कौन है? आइए इस मामले में मैं कुछ लोगों से बात करने का कोशिश। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं, टीकापड़ा में रहते मतलब हैं। यहाँ कितने साल से? हम तो यहाँ पे हम लोग समझ लिया 7 पूछ से हम लोग हैं। मतलब तो इसके बारे में तो आप काफ़ी अच्छा तरीका से जानते होंगे। हाँ, ये लोग तो मतलब काफ़ी दिन से, आज से करीब जब से हम तो हमरा देखिए मेरा उम्र 42 साल उम्र हो गया है, तो हम बचपन से जब से होश संभाले हैं तब से लेके ये लोग को देख ही रहे हैं। ये तो अभी थोड़ा छोटा हो गया, इससे पहले और भी बहुत लंबा था लोग। हाँ, आगे भी पूरा आपका चलिए शानपुर मोड़ जो है वहाँ से लेकर के पूरा मार्टिन वहाँ तक है। पूरा बाईपास बनने से पहले से ही लोग है, बाईपास बनने से पहले से ही लोग यहीं पे रहता था। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह के मुकामी हो चुके थे यहाँ पे। मुकामी मतलब तो मुकामी तो है ही, ऐसा तो बोला नहीं जा सकता, मुकामी तो है ही, मगर रह गया कि सरकार का ज़मीन है, मगर सरकार को थोड़ा सा ये लोगों के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, ज़रूरी था। तो ये तोड़ने से पहले क्या कोई इन्फॉर्मेशन दिया? हाँ, ये लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिल गया है, ये लोग को तो इन्फॉर्मेशन मिल गया था पहले ही से कि भाई नोटिस ये लोग को दे दिया गया था। अभी लोग अपना कोई व्यवस्था नहीं किया, गलती तो ये लोग कभी थोड़ा बहुत तो गलती लोग तो अभी तक तो ऐसा कुछ खबर नहीं है ये लोग के बारे में कि कोई सरकार, अगर सरकार ये लोग के ऊपर कोई नज़र दे तो बहुत बेहतर होगा। सर पॉलिटिकल पार्टी भी अभी नया सरकार बनी, उनका कुछ कहना है कि इनके लिए कुछ किया जाए? कुछ किया जाए इनके लिए? नहीं सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बोला है कि कुछ करेंगे हम लोग के लिए। बस सरकार ने बनने में बैठ गई, उसके बाद काम सोया हुआ बुलडोजर चल गया। बस खाली नोटिस 7 दिन पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद आगे तोड़ दिया। कल बोल क्या हो गया आपका? कल आके बोला ऑफिसर, आप लोग के पास 5 डे का टाइम है। कल बोल के गया 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में खाली कर दीजिएगा। फिर अचानक 10 बजे आके बोले खाली करो। मतलब कल सरकार क्या बोला था? सरकार नहीं, प्रशासन क्या बोला था? 5 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम देखिए गया। हम लोग सब थे, हम लोग सोचे 5 दिन का टाइम है खाली कर देंगे, लेकिन 10 बजे अचानक आके बोले कि हटा दो, खाली होगा। फिर आप लोग पूछे नहीं कि 5 दिन का टाइम? पूछने से कहाँ है, वो बाबू ही नहीं मिले हम लोग को, जो बाबू से बात हुआ था। कोई भी सीनियर ऑफिसर तो आया होगा ये जो? उससे पहले तो बुलेरो चल गया। तो मतलब आप लोग को सवाल पूछने का ये ना, 5 दिन का टाइम? ना बुलेरो चल गया। देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि एक दिन पहले सिर्फ प्रशासन आती है और इनसे कहती है कि 5 दिन के अंदर आप लोग अपने बंदोबस्त कर ले, पर अचानक आज सुबह होती है, बुलडोजर आती है और अपना एक्शन शुरू कर देती है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी परेशानी देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी, लोगों का कहना है कि 1-2 दिन में उनका फेस्टिवल भी है और बिना इन्फॉर्मेशन बिना नहीं 5 दिन का जब इनको टाइम दिया जाता है तो उससे पहले बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं ये अपने आप में कई सारे सवाल लेकर खड़ा होता है। बड़ा जंगल था, टंकी से लेके हम लोग बाईपास बना है, हम लोग बाईपास में आके बसने का मतलब बड़ा बड़ा जंगल था। यहाँ पर मुर्दे का हड्डी था, कुत्ते का हड्डी था, सुअर का हड्डी था। हम लोग साफ करके इस जगह में हम लोग बसे हुए हैं। और रहने के बाद हुआ जो हम लोग इतना साल से वोट दे रहे हैं, हम लोग के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोट कार्ड है, सब कुछ। हम लोग को राशन मिलता था, राशन भी बंद कर दिया हम लोग को। फिर उसके बाद में जब आपको बात ममता दीदी चला रहा था हम लोग ठीक थे। अब रह गया बात मोदी सरकार का आया है,
बुलडोजर बाबा का चल रहा है, जो सत्ता पर बैठा हुआ है अब वो 99 में वो हम लोग को खेती कर रहा है, वो डायरेक्ट बोला है मुसलमान का कोई पर्व करने नहीं देंगे, वो आज हो रहा है। जब पर्व का दिन है, मेरा 7वीं का पेकियो लड़का लोग को बनता है मुहर्रम में, तीजा भी होता है, चारम भी होता है, सब कुछ होता है, हम लोग का मुहर्रम पर करने नहीं दे रहा है। आज हम लोग का ही कहने का मतलब है, आप लोग का मुसलमान समझ को हम लोग का झोपड़ी तोड़ा है। कहीं न कहीं सरकार से आम लोगों का अपील है कि ये वही लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, जो सरकार को वोट भी देते हैं, और जिनका वोट के वजह से आज सरकार नबन्नों में आकर बैठा है। तो बार बार लोगों से यही अपील है कि ठीक है, इनके सर से अगर छत छीन लिया गया है तो इनको रहने के लिए कहीं ना कहीं इनकी बंदोबस्त की जाए। और CBB न्यूज़ के जानिब से सरकार से मैं भी इस बात का अपील करता हूँ कि अगर लोगों को फुटपाथ से हटाया जा रहा है तो इस गर्मी में उनके रहने का इंतज़ाम करना कहीं ना कहीं ये सरकार का फ़र्ज बनता है। मैं CBB न्यूज़ की तरफ से अपनी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं ये भी आप ही को वोट देने वाले लोग हैं, यही सब लोगों से हमारी सरकार बनती है। और यही सरकार बनने के बाद हम लोग जाके आप लोग नबन्नों में बैठते हैं, तो नबन्नों में बैठने वाले लोगों से CBB न्यूज़ का अपील है कि इनको रहने का बंदोबस्त करना भी आपकी जिम्मेदारी है और इन गरीबों के ऊपर नज़र डालना आपकी फ़र्ज है। और मैं आप इनके लिए जल्द से जल्द कुछ करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप CBB के न्यूज़ चैनल से जुड़े। बस सर पूछिए सर, क्या सवाल पूछिएगा, पूछिए आप पूछिए। गरीबी का आलम आप साफ देख सकते हैं हमारे कैमरा में कि इतनी गर्मी में भी लोग किस तरह आप देख सकते हैं कि बैसाखी के ऊपर खड़े हैं, तन पे कपड़ा भी नहीं है और सरकार इनसे बैसाखी छीनने के लिए भी आज तैयार हो रहे हैं सामने। जी हाँ, मैं इसलिए ये बात को बोल रहा हूँ कि जो लोग खुद बैसाखी के सहारे ले रहे थे, आज सरकार उनके सर के ऊपर से उनके छत भी छीन लिए। भैया नाम क्या हुआ आपका? भैया मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। तो भैया ये क्या हुआ पाँव में बैसाखी लेकर क्यों खड़े हुए? बचपन से पोलियो दोनों पाँव में मेरे पास सर्टिफिकेट है, 80% हैंडीकैप है, आधार कार्ड यहाँ का है, जन्म सर्टिफिकेट यहाँ का है, सब कुछ है, सब बंगाली का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वोट भी दिए होंगे। वोट भी यही का है। दीदी को वोट दिए थे, हम दीदी को वोट दिए थे। हम ये नहीं बोले कि दीदी का सपोर्टर है। दीदी हम लोग को 1000 रुपया महीना बेचती थी, बस हैंडीकैप थे, 1000 रुपया आता था। दीदी को अगर वोट नहीं देते तो 1000 रुपया नहीं आता, इसलिए दीदी को आता था तो वोट देते थे। तो दीदी में हम लोग वोट दिए थे। ठीक है, अभी वो भी जब से बीजेपी आए हैं 4 तारीख से, तब से वो भी आना बंद हो गया। ये महीना एक महीना आया। अब आप बताइए, अब हम लोग ये नहीं कि खाली मैं अकेला हूँ, मेरा 3 बच्चा है, एक बेटी है, 2 बेटा है, छोटा छोटा है, कोई बड़ा जवान नहीं है। न मेरा घर है यहाँ, न मेरा द्वार है यहाँ। यहाँ पर झोपड़ी तो यहाँ बड़ा बड़ा, देखिए बोलना नहीं चाहिए, भगवान सबका एक है, अल्लाह हो या भगवान, सबका मालिक एक है जी। यहाँ पर ही हम लोग को मुसलमान बोल के तोड़ रहा है। यहाँ पे मंदिर है, हम लोग खुद पूजा करते जाते तो भगवान को सलाम दुआ कर, भगवान को सलाम दुआ करके जाते हैं। आप लोग को क्या बोलेंगे यार? हम लोग इतना जान रहे हैं सर कि सब जगह का टूटा है। ठीक है, यहाँ का भी नहीं बचेगा। इस वजह से हम लोग कल खुद 80 किलो बांस बेच के आए। तो हम लोग को मुहर्रम का टाइम दिया गया था, मगर मुहर्रम के बाद बोला था कि हट जाना। तो हम लोग बोले चलो मुहर्रम तक मुहर्रम मना लेंगे, उसके बाद अपना हट जाएंगे। मगर देखिए मुहर्रम भी मनाने नहीं दिया, मुसलमान थे। झंडा देखा, का किया, देख के आज हम लोग पे ऐसा जुल्म कर दिया। कहा आज हम लोग मुसलमान है इसलिए ना, आज हम लोग मुसलमान है इसलिए ना, अल्लाह को मुंह दिखलाएगा। और एगो बात याद रखिएगा, का हाय लिया है, उसका रूह में कोई खानदान का हो, आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। बस कहीं ना कहीं दे सकते हैं कि लोगों में कितनी नाराजगी देखा जा रहा है। ये मेरा लोगों का देखिए, मैं बार बार इस बात को जब भी कवरेज करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल था, तब ये मुल्क आज़ाद होता है। और ये वही मुल्क है जहाँ से गंगा जमुना तहजीब निकलता है, जो पूरा दुनिया में एक मिसाल बन के रहता है। तो इसलिए कवरेज हिंदी मुस्लिम बाद में, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये सब हिंदुस्तानी है। ये सब लोग ही वोट देते हैं, जिसके वजह से सरकार चाहे किसी का भी हो नबन्नों में जाके बैठती है। सरकार इनके सर के ऊपर से जो छत छीन लेती है, नहीं आज हम लोग कोई नहीं सर, सॉरी, कोई नहीं आज हेल्प करने के लिए, कोई जैसा जगह भी नहीं दे रहा, यहाँ पर ही नहीं रहने दे रहा। कहाँ जाए? रात में पानी बरसेगा, बाल बच्चा भीगेंगे नहीं, सर सामान खराब नहीं होगा, क्या करेंगे सर रात में?
रात का भरोसा है, पानी का भरोसा है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि चलिए अवैध जमीन हो सकता है, मैंने पहले भी कहा लोग रह रहते हैं, आपको जरूरत पड़ा आपने ले लिया, तो इनको सर छुपाने के लिए जगह देना ये सरकार का फर्ज है। सरकार इन गरीबों की दिल की बात सुने और सरकार इनसे दुआएं ले, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी वोटर कार्ड से नहीं बनती है, कहीं ना कहीं मोहब्बत से बनती है। लोगों के दिल में जब तक मोहब्बत नहीं हो किसी की सरकार नहीं बनती है। और एक मिनट सर बोलना चाह रहे हैं कि बस बहुत किए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। भाई हिंदू मुस्लिम के चलते आज हम लोग गाय खाना छोड़ दिया। किस लिए? कि नहीं मेरा हिंदू भाई गर्म हो रहा है, हमको नहीं खाना है, मेरा हिंदू भाई का दिल में ठेस पहुंच रहा है, इसीलिए आज हम लोग कोई मुसलमान गाय नहीं काट रहा है, कोई मुसलमान हम लोग गाय नहीं खा रहा है, सब छोड़ दिया। काहे? कि हम लोग भाईचारा मिला के रहे। चाहते हैं तो हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है, और वही खरीद के खा सकते हैं। हम लोग पैसा दे के खरीदते हैं ना, पैसा दे के खरीद के खा सकते थे, मगर हम लोग ठेस नहीं पहुंचे कोई हिंदू भाई कोई मुस्लिम भाई को। सब हम लोग इंसान है, सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म दिखाइए। अरे अल्लाह भगवान तो सभी पर पैदा आए, कितना किया, कितना आया, कितना किया। तुम हो ना इंसान, बस इंसानपना दिखला दो किसी का भला करके। अरे बुरा तो अच्छा आया करके चला गया, मगर खुदा के घर में दे रहे। जहान बीबी कितना दिन से आ रहे हैं? 50 बच्चर से बाबू, हम बूढ़ा हो गए, ये पर है। मतलब 50 साल से यहीं पे रह रहे हैं, पूरा हो गए। हाँ। आज अचानक आपके सर के ऊपर से छत छीन लिया गया। छीन लिया बाबू। तो सरकार क्या बोली आपको? कहाँ जाइएगा इस गर्मी में? कुछ नहीं बोला, हटा के छोड़ दिया बाबू। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चा लोग पढ़ रहा बाबू, लड़की लोग पढ़ रहा बाबू। काउंसलर लोग आके वोट मांगता है, सब है, आधार है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, हर चीज यहाँ का है सर। वोट दी थी लोग? हाँ सब दिए, हम लोग वोट दिए रहे सर, सब दी। तो उसके बाद सरकार अभी तक कुछ नहीं बोली? कुछ नहीं, कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा बाबू पढ़ाई करती है? मामून सर का स्कूल में पढ़ती है। कि इतने छोटे बच्चे को इस गर्मी के मौसम में सर के ऊपर से छत सरकार छीन लेती है। आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में सामने बरसात आने वाली है, इतनी छोटे बच्चे के सर के ऊपर से छत छीन ली जाती है। चलिए मैं मानता हूं कि अवैध ये बस्ती हो सकता है, लोग 50 साल से रहते थे, तो सरकार का कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कुछ फर्ज बनता है कि जब इनके सर के ऊपर से छत छीन लिया जाता है तो इनको रहने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना भी ये सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों में कितनी परेशानी है आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं इस गर्मी में, कि अचानक बिना किसी इंफॉर्मेशन का स्कूल नागा हो गया सर। देख रहे हैं बच्चे का क्या कहना है कि स्कूल भी इनका नागा हो गया। बात सही है कि अगर अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं चल जाएंगे, तो फिर इनका पढ़ाई का जिम्मेदारी किसका होगा? जो पढ़ाई खराब होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी? सरकार कहाँ ले रहा है सर, कहाँ ले रहा है सरकार? बच्चा लोग हमरा पढ़ने नहीं पाएगा बाबू, हम लोग के यहाँ से हटा पर हाथ उठा रहा सब, हम लोग बोलने जा रहा तो लेडीज लोग का पर हाथ उठा रहा, सब उठा रहा लेडीज लोग हाथ उठाया। एक प्रेग्नेंट औरत को, आदमी को मारा है, एक अपाहिज आदमी को मारा है, एक अपाहिज आदमी को मारा, उसका गाड़ी तोड़ दिया गया। प्रेग्नेंट औरत को कमांडो होकर के रोड पे धक्का मार के गिरा दिया गया। इसका कौन इसका मालिक है? इसका कौन चलेगा? बच्चा लोग, हम लोग को खाना नहीं, पानी नहीं, हम लोग का छोटा बच्चा लोग उधर भटक रहा, हम लोग कहाँ जाए सर बताइए आप लोग। बोलिए। आप देख सकते हैं कि लोगों की परेशानी आप खुद समझ सकते हैं। लोगों का ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब सेंटर फोर्स आता है यहाँ तोड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेल सेंटर फोर्स वोमेन को हाथ देकर धक्का देता है। पर लोगों का आज भी परेशानी वही है कि लोग जाएंगे कहाँ? और ये भी, जी हाँ, मैं और बतलाना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं। कहाँ चलेगा? बस जब फिरौन का नहीं चला तो न कभी पावर में थे न पावर में है। जो लोग पावर में थे वो रखे थे, जो पावर में है वो हटा रहे हैं। फिर भी सेंटर कहीं ना कहीं देखिए पावर आती है सर। गलत है। आप सरकारी जमीन पे कब्जा करके नहीं रह सकते, इसका प्रोसेस है। आपने कभी सही लीडर को नहीं पकड़ा, सही तरीका को नहीं पकड़ा, सही तरीके से आपने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया, इस वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छे सोशल वर्कर है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट बोलकर आप एक NGO चलाते हैं, मैं जानता हूं।
और कांग्रेस में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप अपने पार्टी के द्वारा सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? अब अभी क्या आवाज़ हम हमसे उठाना चाहते हैं? जहाँ पे गंदगी होता है वहाँ क्या आवाज़ उठाए? मैं सरकार को बोलूँ कि ऐसा और 4 झोपड़ी पट्टी बना दीजिए जहाँ गांजा और ड्रग्स बिक्री हो। ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं क्लियर आदमी हूँ और मैं राजनीति, गंदी चीज़ों पे राजनीति करना पसंद नहीं करता। सर, गलतियां तो इंसान से होता है, क्या उन्हें सुधारने का जिम्मेदारी किसका है? एकदम सुधरने का मौका देना चाहिए और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जो लोग यहाँ से उजाड़े गए उनमें जो अच्छे लोग हैं उनको कहीं एक जगह सरकार दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बसर सके। अगर सर जिस्म का किसी हिस्से में अगर कैंसर हो जाता है तो उसको काट के फेंक देंगे, नहीं ट्रीटमेंट अगर जहाँ तक पॉसिबल हो तो करना पड़ेगा। तो खराब लोगों को क्या आप छोड़ दीजिएगा? कैंसर का एक ही इलाज है कि जिस्म से उस हिस्से को काट के अलग कर दें। सर, अभी साइंस बहुत तरक्की कर गई है, तो क्या गलत लोगों के लिए आप लोग सोशल वर्कर है, डॉक्टर का फर्ज होता है सर कि पेशेंट चाहे क्रिमिनल हो या अच्छे हो ट्रीटमेंट करना। सोशल वर्क का भी लोगों का कहना है जो गलत उन्हें सुधारा जाए। गलत लोगों का सुधारने का और सुधरने का बहुत जगह है, सरकार इसका अपने हिसाब से देखता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी है सर, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करने का दोबारा मौका मिलेगा।